हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर इकोनॉमिक्स लेक्चर विद मैना यादव कॉमर्स। ये जो कॉस्ट वाला जो चैप्टर था वो मोस्टली हमने रिकवर कर लिया है। ठीक है, दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है जो आज हम रिकवर कर लेंगे इस चैप्टर। ठीक है, तो हम टाइप ऑफ कॉस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे हमारा लास्ट वीडियोज़ के अंदर। अब टाइप ऑफ कॉस्ट में एक लास्ट कॉस्ट हमारे पास बचती है। टोटल कॉस्ट हमने पढ़ लिया, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सब हमने पढ़ लिया, एवरेज कॉस्ट हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। मार्जिनल 1 यूनिट एडिशनल, यू नो वेरी वेल दैट। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? MC, इट रेफर्स टू एन एडिशनल कॉस्ट विच कैन बी ड्राइव्ड बाय प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। जब हम एक और अनदर यूनिट प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो ये वो एडिशनल कॉस्ट होती है। समझ में आ रही बात? ठीक है, जब हम एक और एडिशनल यूनिट को, आउटपुट को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 1 मोर देख लिखा, 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट मतलब दैट मीन्स हम एक और यूनिट अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं एक और यूनिट, दैट मीन्स अगर एक और बाइक बनाने की कोशिश करते हैं तो ये जो वो एडिशनल कॉस्ट है। ठीक है, अगर हम एक बाइक बनाने में जो हमारा खर्चा आया है उसके अलावा एक और बाइक, उतनी रिसोर्सेज में अगर हम एक और बाइक बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये वो एडिशनल कॉस्ट होती है जब हम एक बाइक, एक यूनिट और प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, 1 यूनिट मोर। दूसरी बात है, जब हम एक और यूनिट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो एडिशनल खर्चा तो होगा ही होगा, उसको हम क्या कहेंगे? मार्जिनल कॉस्ट। शेड्यूल से देखिएगा, क्वान्टिटी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला देख लो पहले। मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1। यूटिलिटी में पढ़ा, प्रोडक्शन में पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट में भी पढ़ लिया आपने। ठीक है, इसका अनदर वन फॉर्मूला और है कि चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। किसी भी फॉर्मूले से आप मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट है 10 20 28 32 38 42 48 56 एंड 72। अब फॉर्मूले हमारे पास दो हैं, दोनों फॉर्मूले हम यूज ईजिली कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा कि 10 में से अगर हम 0 माइनस करते हैं तो नथिंग आता है। ठीक है, अब अगर हम 20 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10। 28 में से 20 माइनस किया 8, 34 में से 28 माइनस किया 6, 38 में से 34 4, 42 में से 38 4, 48 में से 42 6, 56 में से 48 8 और 72 में से 56 6। ठीक है, आगे मार्जिनल कॉस्ट डायग्राम देखो, डायग्राम देखिएगा। मार्जिनल कॉस्ट पहले क्या होती है? डिक्रीज 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 डिक्रीज, दैट मीन्स फोर्थ पॉइंट तक क्या हो रही है? हमारी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर आकर के डिक्रीज हो जाती है, मतलब मिनिमम पॉइंट के ऊपर डिक्रीज होती है, कांस्टेंट होती है। उसके बाद में फिर जैसे जैसे अगर एडिशनल हमने आउटपुट बढ़ाने की कोशिश की, देखो जैसे जैसे हमने एडिशनल आउटपुट बढ़ाने की कोशिश की, 5 यूनिट तक तो ठीक था, मार्जिनल कॉस्ट डाउन 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 आती जा रही थी आपकी। ठीक है, और जैसे आपने 6 वाला यूनिट प्रोड्यूस किया तो वैसे ही आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या इंक्रीज होगी। फिर 7 यूनिट प्रोड्यूस किया तो मार्जिनल कॉस्ट और इंक्रीज होगी, और 8 यूनिट प्रोड्यूस किया तो मार्जिनल कॉस्ट और भी इंक्रीज। ठीक है, तो ये वो एडिशनल यूनिट है जिनको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, एडिशनल कॉस्ट आ रही है। ठीक है, चलिए, तो ये था ये टाइप ऑफ कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अनदर टाइप की कॉस्ट और भी हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे एक्सप्लिट कॉस्ट। एक्सप्लिट कॉस्ट क्या होती है? एक्सप्लिट कॉस्ट अगर हम रफली लैंग्वेज में बात करें तो एक्सप्लिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब इनपुट के लिए, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए, जब हम अनदर पर्सन को इसकी पेमेंट करते हैं। ठीक है, ये वो कॉस्ट होती है, ये वो खर्चा होता है जब हम अपने इनपुट्स को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए अनदर पर्सन को पे करते हैं, अनदर पर्सन को पे करते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तो अनदर पर्सन को हम पे करेंगे। दैट मीन्स अगर हम एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं तो अगर हमने लेबर को यूज़ किया है तो उनको हमने वेजेस पे करें। लेबर को हमने यूज़ किया यहाँ पर तो वेजेस एंड सैलरी हमने पे की यहाँ पे। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया यहाँ पे, अगर हमने लाइट यूज़ की तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया हमने। समझ में आ गया? चलिए, तो ये है कि ये वो कॉस्ट होती है जब हम अपने इनपुट्स को इंक्रीज करने के लिए अनदर पर्सन को इसकी पेमेंट करते हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट इसकी बिल्कुल अपोजिट है। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो किसी अनदर पर्सन, दैट मीन्स किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट नहीं होती है इसकी। खुद के रिसोर्सेज यूज़ करने से जो कॉस्ट आती है वो हमारी क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट।
दैट मीन्स अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि ओनर है, प्रोड्यूसर है, ओनर है, एंटरप्रेन्योरशिप जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अगर वो अपनी खुद की बिल्डिंग अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ में लगा देता है, खुद की बिल्डिंग को अनदर रेंट पे ना देने की बजाय, अनदर किसी पर्पस में ना यूज़ करने के बजाय अपने बिजनेस में लगा देता है, तो ये वो कॉस्ट है। रिसोर्सेज तो यूज़ हुए हैं इनपुट्स को इंक्रीज़ करने के लिए, अगर बिल्डिंग ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा, ठीक है। तो रिसोर्सेज तो यूज़ हुए हैं, लेकिन इस बिल्डिंग के बदले, इन रिसोर्सेज के बदले हमने पेमेंट किसी अनदर पर्सन को पे नहीं करनी, यहाँ पे नहीं करनी ना। क्यों? क्योंकि खुद की बिल्डिंग थी एंटरप्रेन्योर की, ठीक है, मतलब ओनर की, उसने खुद की बिल्डिंग को यूज़ कर लिया और प्रोडक्शन का काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर हम उस बिल्डिंग को अनदर किसी पर्सन को रेंट के ऊपर देते तो हमें वहाँ से रेंट आता, मिलता या नहीं मिलता? डेफिनेटली मिलता, ठीक है। तो दैट्स वाई खुद के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं हम इनपुट्स को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, और अनदर पर्सन को हमने पेमेंट भी नहीं करनी होती, दैट मीन्स इम्प्लिसिट कॉस्ट, कॉस्ट तो होती है उसकी, ठीक है। चलिए अगला है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट, उससे नेक्स्ट आती है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग। कैसे? सेलिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब हम प्रोडक्ट बन करके बिल्कुल तैयार हो जाता है, प्रोडक्ट बन करके बिल्कुल तैयार हो गया और अब इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सेल करने के लिए हमें जो खर्चा करना पड़ रहा है, बेचने के लिए, सेल करने के लिए जो एक्सपेंडिचर्स हमने करने पड़े, क्या है वो? सेलिंग कॉस्ट। दैट मीन्स हमने एडवर्टीजमेंट कराई, सेल्स पर्सन्स को अपॉइंट किया, ठीक है, वो सब खर्चा क्या है? प्रोडक्ट को सेल करने के लिए खर्चा किया है, ना कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सेलिंग कॉस्ट क्लियर हो गया। अब प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोड्यूस करने में, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में जो खर्चा हुआ, मतलब हमने कुछ वेरिएबल फैक्टर को यूज़ किया, कुछ हमने फिक्स फैक्टर को यूज़ किया, कुछ वेरिएबल फैक्टर को पेमेंट की, कुछ फिक्स फैक्टर को पेमेंट की, दोनों को मिला दिया, खर्चा हो गया नहीं हो गया, ठीक है। तो वो क्या है? हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते टाइम जो खर्चा होता है वो क्या होती है? प्रोडक्शन कॉस्ट। क्लियर है? चलिए यहाँ तक ठीक है। अब हम देखते हैं मेन फॉर्मूलाज। इस चैप्टर के अंदर जो मेन फॉर्मूला हमने यूज़ किए हैं और यूज़ हुए हैं, होते रहेंगे, आपके काम की चीज़ है, ठीक है। चल देखते हैं टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स को वेरिएबल को दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगी? टोटल कॉस्ट, ठीक है। और जब टोटल कॉस्ट जीरो है, जब टोटल कॉस्ट जीरो है तो वो TFC के इक्वल होगी, TFC के इक्वल होगी। कैसे होगी ये वैसे तो बता चुके हैं, लेकिन फिर सुन लीजिएगा इसको अच्छे से। जब टोटल कॉस्ट हमारी जीरो है तो वो TFC के इक्वल होगी। अब आप कहोगे कि नहीं ऐसे कैसे हो सकती है, ये दोनों इक्वल कैसे हो सकती हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी तो होगी ना बच्चा। जब प्रोडक्शन हमारा जीरो है, जब हम प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट होगी कहाँ से? जब हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे, जब हम लेबर को यूज़ नहीं कर रहे, जब हम रॉ मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे, तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, चाहे आप मशीनरी को यूज़ करो या ना करो। मशीनरी अगर रेंटल है तो पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी, बिल्डिंग अगर रेंटल है तो पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। दैट मीन्स जब टोटल प्रोडक्शन इज जीरो, जब हमारा टोटल प्रोडक्शन जीरो होता है तो उस टाइम पर हमारे टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट एक दूसरे के क्या होती हैं? इक्वल, ठीक है। आगे देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और एवरेज कॉस्ट का अनदर वन फॉर्मूला है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस में एवरेज फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1। और अनदर वन फॉर्मूला भी है मार्जिनल कॉस्ट का चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। तो ये मेन फॉर्मूलाज जो हमारे इस चैप्टर के अंदर यूज होते हैं। लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट और बचता है कि अगर हम टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट के बीच में रिलेशंस अगर हम बताएं तो टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में अगर हम रिलेशन बताएं तो किस तरीके से रिलेशन बताएं? देखो ये हमारी इस तरीके से हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है, इस तरीके से हमारी टोटल कॉस्ट होती है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं। जब मार्जिनल कॉस्ट हमारी डिक्रीज होती है तो उस टाइम पर टोटल कॉस्ट हमारी इंक्रीज होती है। पहला पॉइंट, इंक्रीज होती है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होती है, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज। जब मार्जिनल कॉस्ट रिड्यूस होकर के बिल्कुल मिनिमम पॉइंट के ऊपर आ जाती है तो उस टाइम पर हमारी टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती है लेकिन इंक्रीजिंग रेट के ऊपर होती है। 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट बिल्कुल मिनिमम पॉइंट के ऊपर होती है तो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है, ठीक है। और जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है तो टोटल कॉस्ट हमारी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होकर हो जाती है, ठीक है। इंक्रीज होती रहती है, इंक्रीजिंग। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप हमने इन तीनों कॉस्ट के अंदर बताया।
ज़्यादा हार्ड नहीं है, डायग्राम को देख कर ही पता चल जाता है। एवरेज कॉस्ट का डायग्राम आपको पता है, मार्जिन कॉस्ट का पता है, टोटल कॉस्ट का डायग्राम आपको देख करके हमने बताना है। वो इंक्रीज होती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, अगर वो डिक्रीज होती है तो उस कॉस्ट की कंडीशन क्या होती है। दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट। ठीक है, तो आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इस चैप्टर में हमारी कम से कम शायद 5 या 6 के करीब वीडियो आई हैं आपकी। ठीक है, तो ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, अनदर चैप्टर के साथ में। द रेवेन्यू। थैंक यू।